दोस्तों, दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया मुकाबला आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आज आईपीएल का 7वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल, हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस टीम के बीच खेला गया और वही टॉस की बारी आई तो हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल टीम की तरफ से कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में आए और वही गुजरात टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए मोहम्मद शमी आए। और आज का मुकाबला जीतना दिल्ली के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि दिल्ली पहला मुकाबला लखनऊ से हारकर आज अपने घर पर खेल रही थी। पहला ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने पहली और दूसरी गेंद वाइड फेंकी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका लगाया। पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने वाइड गेंदों की झड़ी लगाई। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर डाल रहे जोश लिटिल के ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने शानदार चौका लगाया। जोश लिटिल ने अपने ओवर में 9 रन दिए। पिछले मैच को देखते हुए जोश लिटिल का ये ओवर शानदार रहा। मोहम्मद शमी ने अपने तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ का विकेट लेकर गुजरात टीम को पहली सफलता दिलाई। तीसरे और चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने पुल शॉट खेला और मिड ऑन पर खड़े अल्जारी जोसेफ ने उनका गेंद लपक लिया। पृथ्वी शॉ महज 7 रन ही बना सके। वही मोहम्मद शमी ने अपनी वाइड गेंदों की गलतियों को सुधारते हुए टीम को पहली सफलता दिलाई। पृथ्वी शॉ के जल्दी विकेट गंवाने के बाद कप्तान डेविड वार्नर संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पारी के तीसरे ओवर में जोश लिटिल ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। इस ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस रही, जिसे वार्नर ने मारने का प्रयास किया। इस गेंद पर डेविड वार्नर को 4 रन मिले। ऐसे में दिल्ली कैपिटल टीम का खराब शुरुआत के बाद डेविड वार्नर ने टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। 37 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल टीम को दूसरा झटका लगा। मोहम्मद शमी ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया। शमी के इस ओवर की चौथी गेंद पर मार्श ने चौका जड़ा था। ऐसे में मोहम्मद शमी ने इसका बदला लेते हुए मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाया। छठे ओवर में गुजरात टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए पांड्या। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने लेग स्क्वायर की तरफ चौका जड़ा और वही अंतिम गेंद पर सरफराज खान ने भी एक चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल टीम की पारी को संभालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पारी के 7वें ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने जोसेफ अल्जारी काफी महंगे साबित हुए। दिल्ली कैपिटल टीम के बल्लेबाजों ने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए रन बटोरे और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर वार्नर ने चौका लगाया। पारी के 8वें ओवर में गुजरात टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने किफायती गेंदबाजी की और ओवर में दिल्ली कैपिटल टीम के बल्लेबाज 4 रन ही बना सके। पारी के 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर का विकेट लिया। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर वार्नर कट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल सीधी स्टंप पर जा लगी और वार्नर को पवेलियन लौटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने 32 गेंदों पर सामना करते हुए 37 रन बनाए। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद दिल्ली कैपिटल को बहुत बड़ा झटका लगा। कप्तान डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद क्रीज पर अब रिलो रोसो बिना खाता खोले ही कैच आउट हो गए। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोसेफ ने रिलो के एक खतरनाक बाउंस डाली, जिसका सामना करने की कोशिश में रूसो ने बल्ला घुमाया, लेकिन राहुल तेवतिया ने उनका शानदार कैच लपक लिया। इस दौरान रूसो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। दिल्ली कैपिटल टीम को 67 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लगे। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज खान को जीवनदान मिला। यह गेंद सरफराज के हेलमेट पर लगी थी, लेकिन उन्होंने गेंद को पुल करने की कोशिश की। इस दौरान रिद्धिमान शाह ने दौड़ लगाकर उनका कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। दिल्ली कैपिटल टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन वो 67 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल टीम की पारी पूरी तरह लड़खड़ाई सी नजर आ रही थी। इस वक्त क्रीज पर सरफराज खान और विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल मौजूद हैं। दिल्ली कैपिटल टीम ने पारी के 10 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर कितनी गति और उछाल है, इसका फायदा विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने उठाया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। ये कैच पकड़ने के लिए यश दयाल ने पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित रहे। पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को क्लीन बोल्ड किया। अभिषेक पोरेल 20 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल टीम को उनके विकेट के रूप में 5वां झटका लगा। 15वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 9 रन बने। 15वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन रहा। फिर उन्होंने 16वें ओवर में दिल्ली कैपिटल टीम के बल्लेबाजों ने कुल 5 रन बनाए। 16 ओवर के बाद सरफराज खान और अक्षर पटेल की जोड़ी टीम की पारी को संभालने में जुटी हुई है। इस ओवर के बाद दिल्ली टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 126 रन का है। गुजरात टीम की तरफ से राशिद खान ने पारी के 17वें ओवर में सरफराज खान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। सरफराज खान मैच के शुरुआत से ही क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चलते वो जोश लिटिल के हाथों
कैच आउट हुए। इस दौरान सरफराज खान 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद अमन खान बल्लेबाजी के लिए उतरे। पारी के 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक शानदार छक्का जड़ा। उन्होंने सरफराज खान के आउट होने के बाद टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। इस वक्त अक्षर पटेल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उनके साथ क्रीज पर अमन खान मौजूद थे। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने अमन खान को कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराया। इस गेंद से पहले अमन खान ने शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इसका बदला लेते हुए राशिद खान ने उन्हें अगली गेंद पर आईना दिखा दिया। अमन खान 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली टीम के विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल ने शानदार शॉट जड़ते हुए टीम की पारी को संभालने का काम किया। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर फैंस और स्टैंड पर बैठे ऋषभ पंत काफी खुश हुए। फैंस को इस छक्के में ऋषभ पंत की परछाई दिखाई दी, लेकिन अंत में चौथी गेंद पर अक्षर पटेल डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल 36 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल टीम ने अपनी पारी के 20 ओवर खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। गुजरात टीम की पारी से पहले खलील अहमद को सरफराज खान की जगह गेंदबाजी के लिए दिल्ली कैपिटल टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा। खलील अहमद ने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह पारी का आगाज करने के लिए उतरे। पहले ही ओवर में गुजरात टीम की शानदार शुरुआत हुई। टीम के सलामी बल्लेबाज शाह ने तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक चौका लगाया और वही इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का भी जड़ा। ये ओवर खलील अहमद के लिए सबसे महंगा साबित हुआ। पारी के लिए पहले ओवर में रिद्धिमान शाह ने शानदार शुरुआत की और फिर मुकेश कुमार के दूसरे ओवर की पहली और चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार चौका जड़ा, लेकिन ये ओवर उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ। इससे ये पता चलता है कि दिल्ली की पिच पर रन बनाना काफी फायदेमंद मिलता है। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करने आए नोरकिया ने रिद्धिमान शाह को क्लीन बोल्ड किया। रिद्धिमान शाह 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिद्धिमान शाह शानदार शुरुआत करते हुए नजर आ रहे थे। रिद्धिमान शाह आती हुई गेंद की गति को नहीं समझ पाए और गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी। पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद एंड्रिक ने नो बॉल डाली और इस दौरान फ्री हिट मिली। शुभमन गिल ने इसका फायदा उठाते हुए एक चौका जड़ा। पारी के 5वें ओवर में गुजरात टीम को दूसरा झटका लगा। इस ओवर की पहली गेंद पर नोरकिया ने शाह की तरह गेंद डाली और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया। इस दौरान गिल 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल की तरफ से मुकेश गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाया। ओवर में कुल 6 रन बने। इस वक्त क्रीज पर हार्दिक पांड्या और साई सुदर्शन की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। 2 विकेट के बाद नोरकिया ने नो बॉल डाली। इस दौरान गुजरात टीम को दूसरा फ्री हिट मिला। इस गेंद पर साई सुदर्शन ने एक छक्का जड़ा। ये छक्का देख फैंस को ऋषभ पंत के छक्के जड़ने की याद आ गई। दरअसल पहले टीम में अक्षर पटेल ने पंत की तरह एक हाथ से छक्का जड़ा था। इसके बाद साई सुदर्शन ने भी ये कमाल का नजारा पेश किया। पावर प्ले की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने हार्दिक पांड्या को अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान हार्दिक पांड्या 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने पर गुजरात टीम की मुश्किलें काफी और बढ़ गई थी। छठे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद गुजरात टीम के जोश लिटिल की जगह विजय शंकर को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने के लिए उतारा। पारी के 7वें ओवर में गुजरात टीम की तरफ से विजय शंकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में कुल 8 रन बने। दोनों बल्लेबाजों से टीम की पारी को संभालने की उम्मीद की जा रही है। पारी के 10वें ओवर में साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस ओवर में कुल 9 रन बने। गुजरात टीम की पारी को संभालते हुए साई सुदर्शन और विजय शंकर अच्छी साझेदारी बनाते जा रहे हैं। पारी के 12वें ओवर में दिल्ली कैपिटल की तरफ से खलील अहमद गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की पहली गेंद पर विजय शंकर ने शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर शंकर ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया और इस ओवर में गुजरात टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। पारी के 13वें ओवर में साई सुदर्शन और विजय शंकर के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए हैं। गुजरात टीम के लिए ये दोनों खिलाड़ी संकट मोचक बन टीम को जीत दिला सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल की नजरें इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी तोड़ने पर है। पारी के 14वें ओवर में दिल्ली कैपिटल को चौथी सफलता मिली। मिचेल मार्श की दूसरी गेंद पर विजय शंकर LBW आउट हुए। विजय शंकर 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उन्हें इस विकेट के बाद दिल्ली कैपिटल की जीत की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर को लेकर कुलदीप यादव ने LBW आउट की अपील की, लेकिन एम्पायर ने भी डेविड मिलर आउट करार दिया। लेकिन डेविड मिलर ने इस दौरान रिव्यू लिया और रिप्ले में देखने को मिला कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई और डेविड मिलर को जीवनदान मिला। थर्ड एम्पायर के कहने पर ग्राउंड एम्पायर ने डेविड मिलर को नॉट आउट दिया। पारी के 16वें ओवर में डेविड मिलर ने धमाकेदार और पावरफुल अंदाज में चौथी गेंद पर छक्का जड़ा। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी एक गगनचुंबी छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर एक चौका जड़ा और इस तरह ओवर में कुल 20 रन बने। गुजरात टीम अब जीत के महज 20 रन दूर थी। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने पारी के 17वें ओवर में अपना
अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। साई ने चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। उन्होंने नोरकिया की गेंदों पर खतरनाक तरीके से सामना किया। पारी के 18वें ओवर में साई सुदर्शन और डेविड मिलर के बीच अर्धशतकीय पारी हो चुकी थी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल टीम को अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टीम से 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टीम ने 18.1 ओवर में 163 रनों का लक्ष्य हासिल किया। गुजरात टीम की तरफ से डेविड मिलर और साई सुदर्शन ने अच्छी साझेदारी निभाई और अब दिल्ली कैपिटल टीम को दूसरे IPL मैच में भी लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।